स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। अभी क्वेरीज आ रही हैं एक रिवीजन के लिए बैंक समाधान विवरण, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्वेश्चन इज व्हाट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? यू नो ईच एंड एवरी बिजनेस पर्सन कीप्स एन अकाउंट विद ए बैंक। मतलब क्या हुआ इसका कि हर बिजनेसमैन बैंक में अपना खाता खोलता है and all the transactions between the trader and the banker are recorded by both the parties, by the trader as well as by the banker. So in a normal situation, balance calculated by cash book and balance shown by passbook should be same, but sometimes due to some incompleteness it differs from each other. To reconcile the difference, a statement is prepared known बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब एक प्रश्न यहां पर आता है कि आखिर वो कौन से कारण हैं कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में अंतर आ ही क्यों जाता है? तो उस अंतर के कुछ कारण हो सकते हैं। हमने एक चेक किसी को इश्यू किया, कोई मिस्टर रमोतार हैं, हमने उनको एक चेक, हमने उनसे कुछ परचेसिंग करी थी और हमने उनको चेक दिया। जब हमने उनको चेक दिया तो हमने अपनी कैश बुक, ये कैश बुक है, कैश कॉलम बैंक कॉलम, कैश कॉलम बैंक कॉलम, इधर माइनस होता है, इधर प्लस होता है। जब हमने उनको चेक दिया तो हमने यहाँ पर लिख लिया, इसका मतलब है हमने अपनी कैश बुक में कम कर लिया। मगर मिस्टर रामोतार चेक अभी हम पास रखे हुए हैं, अभी वो बैंक से पैसा लेने नहीं गए और हम उससे पहले ही बैंक में चेक करने पहुंच गए। तो क्या मिलेगा हमको मिलेगा, हमको लग रहा था बैलेंस हमारा कम होगा, वहां जाके देखा तो बैंक बैलेंस हमारा ज़्यादा था। ज़्यादा क्यों था? क्योंकि हमने तो माइनस कर लिया था, उन्होंने माइनस नहीं किया। एक कारण ये हो गया। इस कारण को कैसे कहेंगे? चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चलिए आप बात दूसरी करते हैं। हमको भी कहीं से चेक मिलते हैं, हमें मिस्टर एक्स से एक चेक मिला, वो चेक हमने बैंक में जमा कर दिया, वो चेक हमने यहाँ पर लिख दिया टू मिस्टर एक्स, क्या लिख दिया? यहाँ लिखने का मतलब है हमने बैंक में प्लस कर दिया। मगर बैंक वाले उस चेक की पहले इंक्वायरी करवाते हैं और इंक्वायरी करने के बाद ही पासबुक में ऐड करते हैं। हमने तो जिस दिन चेक बैंक में भेजा हमने उसी दिन लिख लिया था, हमने अपनी कैश बुक में उसी दिन प्लस कर लिया था, मगर पासबुक में उस दिन प्लस नहीं होता है। पहले चेक जाता है, पूरी क्वेरी की जाता है, उसमें कोई एरर तो नहीं ये दिया जाता है। इसको हम टेक्निक बोलते हैं क्लियरेंस हो गया चेक जाता है क्लियरेंस में, उसमें 2-3 दिन लग सकते हैं। हम उससे पहले ही अगर बैंक पहुंच जाएंगे तो क्या महसूस होगा, क्या लगेगा? हमको लग रहा था कि हमारा बैलेंस ज़्यादा होगा क्योंकि हमने प्लस कर लिया था, वहाँ प्लस नहीं किया गया था, तो अंतर मिल जाएगा। और भी अंतर के कारण हो सकते हैं। बैंक ने हमको इंटरेस्ट दिया, जब बैंक ने इंटरेस्ट दिया तो बैंक ने तो वहाँ पर प्लस कर लिया होगा, बट वी वर नॉट नोटिस्ड, हमको नहीं पता था, हमने प्लस नहीं किया। हमें पता चल जाता तो हम भी यहाँ लिख लेते, बैंक में प्लस कर देते, हमने नहीं किया है, प्लस बैंक ने कर लिया था, अंतर आ गया। कभी कभी बैंक हमसे खर्चे भी काटता है, एक्सपेंसेस काटता है। बैंक चार्जेस बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। मतलब बैंक ने खर्चे के 50 रुपए काटे, तो बैंक ने 50 रुपए काटे तो बैंक वालों ने तो कम कर लिए थे, मगर हमने यहाँ पर लिखे थे, हमने यहाँ पर नहीं लिखे, मतलब हमने कम नहीं किया। बैंक में कम हो गए थे, हमने कम नहीं किया, अंतर आ गया। कैसे कहेंगे इसको? बैंक चार्जेस बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। और भी कारण हो सकते हैं। हमारा कोई कस्टमर है, वो कस्टमर सीधे आकर के हमारे बैंक में जाके हमारे खाते में पैसे जमा कर गया। हमारे अकाउंट में पैसे जमा तो कोई भी कर सकता है, निकाल नहीं सकता बिना हमारी मर्जी के, मगर जमा कर सकता है। अब एक हमारा कस्टमर था, वो सीधे हमको पैसे देता, हम अवेलेबल नहीं थे उस दिन, उस पर हमारी अकाउंट डिटेल थी, उसने सीधे हमारे बैंक के खाते में जमा कर दिए, तो बैंक में प्लस हो गए, बट वी वर नॉट नोटिस्ड, हमें नहीं पता था, चलो हमने प्लस नहीं किया, वहाँ प्लस हो गया, अंतर आ जाएगा। तो ये कुछ अंतर के कारण हैं, आपको अंतर के कारण भी याद करने चाहिए।